नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। जोधपुर केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत में जिस तेजी से आर्थिक प्रगति हो रही है, उसी अनुपात में डोमेस्टिक टूरिज्म में ऐतिहासिक वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर महाकुंभ जैसे आयोजनों के आंकड़ों को अलग कर दे, तब भी बीते एक वर्ष में 250 करोड़ यात्राएं दर्ज की गई हैं, जो देश की कुल आबादी से 1.5 गुना अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या भी अब 2 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। शनिवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए शेखावत ने कहा कि ये आंकड़े भारत की बदलती वैश्विक छवि, आर्थिक सुदृढ़ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों के कालखंड में 1.5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों पर निर्माण एवं हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों का विकास, वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत, इन सभी ने टूरिज्म को गति दी है। ज्ञान भारतम मिशन से बदलेगा भारत का बौद्धिक परिदृश्य। अब तक 2 लाख पांडुलिपियां डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। खेलों को राजनीति से अलग रखने की वकालत की। घंटे तक आप रुके हैं, क्या मील के पत्थर साबित होगी? देखिए, मैं अपनी बात कहूँ, आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले मैं जोधपुर के सभी पत्रकार भाइयों का, मित्रों का बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूँ। आदरणीय प्रदीप जोशी जी के नेतृत्व में जोधपुर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम इंडियन वर्किंग जर्नलिस्ट का पूरे देश भर के प्रतिभागियों का यहाँ जोधपुर में आयोजित किया गया। मुझे आप सबके बीच में ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित होना था, लेकिन जिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की आप चर्चा कर रहे हैं, उसी के साथ में समय क्लैश होने के चलते मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। ऐतिहासिक आयोजन जोधपुर में करने के लिए आदरणीय प्रदीप जोशी जी को और उनके साथ में सारे भाइयों को मैं बहुत सारी बधाई देता हूं, और आप सबके बीच में व्यक्ति से उपस्थित न हो पाने के लिए क्षमा प्रार्थना भी करता हूं। बेशक जो जिम्मेदारी मुझे देश की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, और जोधपुर के लाखों लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुन करके जिस जिम्मेदारी के साथ में भेजा है, उसके चलते मैं शारीरिक रूप से वहां उपस्थित था, लेकिन मन और दिल मेरा जो है आप लोगों के साथ में यहाँ जोधपुर में था। जिस 3 दिवसीय सेमिनार की चर्चा आपने की, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 3 घंटे का समय दिया। हम सब जानते हैं भारत दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन भी है और अनेक शताब्दियों तक, सहस्त्राब्दियों तक पूरी दुनिया के ज्ञान का केंद्र रहा है। भारत में आक्रांताओं द्वारा नष्ट किए जाने के बावजूद भी लाखों की संख्या में या करोड़ों की संख्या में हस्तलिखित ग्रंथ मौजूद हैं, जिनमें हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, हमारे जो है गुरुजनों ने अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया था, हमारे मंत्रदृष्टा ऋषियों ने जिस ज्ञान को अर्जित करके अंकित किया था, कहीं ताड़पत्र पर, कहीं भोजपत्र पर, कहीं पेड़ की छाल पर, कहीं जो है सिल्क के कपड़े पर, कहीं हस्त निर्मित कागज पर हाथ से लिखे गए ऐसे अद्वितीय ग्रंथ जो हैं आज भी भारत में अनेक लोगों के पास पड़े हैं। लेकिन समय बीतने के साथ साथ में उनकी स्थिति कहीं न कहीं खराब हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से संस्कृति मंत्रालय ने एक पांडुलिपि मिशन को विस्तार देते हुए ज्ञान भारतम के नाम से एक नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स मिशन प्रारंभ किया है, जिसमें हम एक तरफ देश की ऐसी सारी पांडुलिपियां, ऐसी धरोहर जो है, जो राष्ट्रीय महत्व की है, उस सारी धरोहर को न केवल संजोएंगे, न उनका केवल उनका संरक्षण करेंगे, अपितु उनका डिजिटाइजेशन करके उनको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आएंगे, ताकि एआई के आधार पर उस ज्ञान की समीक्षा करके पूरी दुनिया के समक्ष लाया जा सके। ये केवल संरक्षण का या धरोहर को के संवारने का जो है विषय नहीं है। अकूत ज्ञान की संपदा जो उन ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स में दर्ज है, जो अनेक भाषाओं में लिखे गए हैं, देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, पाली में लिखे गए हैं, प्राकृत में लिखे गए हैं, खरोष्टी में लिखे गए हैं,
और इसके अलावा बहुत सारी अन्य लिपियों में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, ऐसी अन्य अन्य भाषाओं में लिखे गए, अन्य अन्य विषय पर लिखे गए। वो ज्ञान जब लोगों के समक्ष में आएगा तब निश्चित रूप से हम भारतीय भी इस पर गर्व कर सकेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी गर्व कर सकेंगे कि हमारी सभ्यता कितनी विकसित थी, कितनी उन्नत थी। और उसके साथ साथ में पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने की दृष्टि भी जो है उसके चलते हुए बदलेगी। अभी हमने एक पोर्टल कल माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से परसों लॉन्च किया है। उस पोर्टल पर अब तक 2 लाख डिजिटाइज पांडुलिपियां जो है ऑलरेडी आज अवेलेबल है और ये संख्या शीघ्र 10 लाख होने वाली है। हमने सारे पांडुलिपियों के कस्टोडियंस जिनके पास में रखी हैं, ऐसे मठ हैं, मंदिर हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस ट्रस्ट है, यूनिवर्सिटीज हैं, आर्काइव्स हैं, ओरिएंटल रिसर्च सेंटर है, जैसे हमारा जोधपुर का ओरिएंटल रिसर्च सेंटर है, इनके पास 1,28,000 पांडुलिपियां हैं। ऐसे सारे लोगों को, इस क्षेत्र में काम करने वाले तकनीकी के विषय पर विशेषज्ञों को, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट को, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजिस्ट को, एंडोलॉजिस्ट जो भाषा विज्ञान पर काम करते हैं, ऐसे लोगों को, देश और दुनिया के ऐसे 1100 लोग एक साथ उपस्थित आकर के हमने इस पर विचार किया कि प्रेरणा से ये जो नया मार्ग बना है, निश्चित ही इसके चलते हुए भारत के प्रति भारतवासियों का भी और दुनिया के दूसरे देशों के लोगों का भी देखने का नजरिया वो है बदल जाएगा। सर, भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि एक तरफ देशभक्ति की बातें करते हो, दूसरी तरफ इस तरह के मैच करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ टूर्नामेंट्स होते हैं उसको जो है इस तरह के विषयों से परे रख करके देखना चाहिए। आज ओलंपिक्स में भी टूर्नामेंट होंगे, कल एशियन गेम्स में भी टूर्नामेंट होंगे, कॉमनवेल्थ गेम के टूर्नामेंट्स भी होंगे, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो टूर्नामेंट आयोजित करते हैं उनमें सभी को खेलना चाहिए और उस खेल को खेल की भावना तक सीमित रखना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत होती है पॉलिसी एंड प्रोटोकॉल्स, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर खेलना, संवाद करना, हम खेल से आगे बढ़ करके ये भी कह सकते हैं कि कल हम ब्रिक्स की समिट में वहाँ कोई जो देश है इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे, या किसी दूसरे जो प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर पाकिस्तान भी सदस्य है उस प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएंगे, ऐसा संभव नहीं होता। पॉलिसी एंड प्रोटोकॉल्स दोनों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। ये इस तरह के टूर्नामेंट राष्ट्र की नीतियों को लेकर के, पड़ोसी देश के विचारों को लेकर के, उसके कार्य पद्धति को लेकर के और भारत के प्रति जो उनका भाव है उसको लेकर के जो हमारी पॉलिसीज है उसमें कहीं भी हम राष्ट्र के हित में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।